इस भौतिक युग में भौतिकवाद के पीछे दौड़ता हुआ मनुष्य अर्थ की प्रधानता इतनी मान लेता है कि फिर वो अर्थ का संचय करने में, धन का संचय करने में अपने जीवन का सुकून खो देता है, अपनी शांति खो देता है, प्रेम खो देता है। परिवार के साथ में न कभी हंसी खुशी, न कभी उससे लगाव रख पाता है। वो धन की दौड़, धन की प्यास और संचय की वृत्ति उसके जीवन को अशांत बना देती है, दुखी बना देती है, परेशान बना देती है। अगर कोई ज्यादा संचय कर लेता है तो उसके प्रति ईर्ष्यालु हो जाता है। पर कभी क्या विचार किया कि पैसे से क्या पैसे को खाया जा सकता है? पैसे के बिस्तर में सोया जा सकता है? पैसे के घर को बना के रहा जा सकता है? पैसे को पानी के जैसे पिया जा सकता है? पैसा स्वयं कभी उपयोग में नहीं आता। पैसे से आप चीजों को खरीद तो सकते हैं, पर पैसा स्वयं उपयोग में नहीं आता। फिर भी पैसे के कितनी संचय की वृत्ति रहती है। बड़े बड़े बंडल, बड़े बड़े नोट, बड़े बड़े गोडाउन लोगों ने बना लिए पैसे जोड़ते जोड़ते। पर कभी विचार किया कि उन पैसों का क्या होगा, उनका उपयोग क्या है? एक राजा जंगल में एक बहुत सुंदर, बहुत बड़ा एक अपना भंडार बना रखा है, राजकोष बना रखा है, छुपा रखा है। अधर्म की कमाई जोड़ जोड़ करके बहुत बड़ा उसने राजकोष बनाया है। भयंकर उसका दरवाजा है, मजबूत दरवाजा है। राजा के पास चाबी है, मंत्री के पास चाबी है। आज राजा के मन में विचार आया कि क्यों ना जाकर के मैं अपने राजकोष के रूप खोला। उसने खोल के अंदर गया, सुंदर हीरों के बड़े बड़े बॉक्स खोले उसने और नाचा। वो प्रसन्न हुआ। हीरे जो उसके इतने ज्यादा थे, स्वर्ण के भंडार, चांदियों के भंडार, बहुमूल्य रत्नों के भंडार, सब देख करके राजा प्रफुल्लित भी हुआ, आनंदित भी हुआ। परंतु वो अभी देख ही रहा था, हंस ही रहा था, नाच ही रहा था कि मंत्री वहां से निकला। मंत्री ने विचार किया कि कल रात्रि मैंने राज खजाना खोला था, शायद दरवाजा राज खजाने का नहीं बंद कर पाया, मैं भूल हुई मुझसे। और जाकर के उसने राज खजाने का दरवाजा बंद कर दिया। राजा जब पूरा राजकोष घूम चुका, दरवाजे में आया तो दरवाजा बंद। अब घबराया राजा, चिल्लाया, बहुत चिल्लाया जंगल में, पर सुनने वाला कौन था? दरवाजा तोड़ने का प्रयास किया, परंतु वो तो बहुत मजबूत और बहुत बड़ा दरवाजा था जिसको तोड़ भी नहीं पाया। भूखा प्यासा राजा उन हीरो के पास रो करके बोला कि एक घूंट पानी दे दो। स्वर्ण के भंडार के पास में पहुंच के बोला एक निवाला दे दो मुझे। परंतु वो बेजान हीरे, बेजान सोना, वो बहुमूल्यवान पत्थर क्या राजा को भोजन देते? क्या तड़प तड़प करके उनको देखता, रोता, उनसे भोजन और पानी मांगता, पर कुछ नहीं दे पाए। राजा बेहोश होकर के सोने के भंडार के ऊपर गिरा। अपनी उंगली को उसने दीवार में तोड़ी और तोड़ करके खून से कुछ शब्द लिख करके राजा मर गया। मंत्रियों ने महीने भर राजा को खोजा, कहां लापता हो गया। अंत में समझा कि राजा पता नहीं कहां चला गया। क्यों ना राज भंडार को खोल करके हम राजकोष से कुछ धन का उपयोग करें। जैसे दरवाजा खोला तो हीरों की खदान के ऊपर राजा मरा पड़ा है। उसके शरीर से कीड़े रेंग रहे, कीड़े खा रहे, उसको बदबू भयंकर आ रही है। और पास की दीवार में लिखा हुआ है कि ये बहुमूल्य हीरे, स्वर्ण खदान में रखा हुआ स्वर्ण, हम मुझको एक बूंद पानी नहीं दे पाया, जोड़ करके भी आज मुझे क्या मिला? ये राजा की कथा नहीं है, हर मनुष्य की कथा है। जीवन भर जो धन कमाता है, जोड़ता है, संचय करता है, अपने जीवन के संचित धन का 1% भी वो खर्च नहीं कर पाता, वैसे छोड़ करके मर जाता है। फिर भी पूरा सुकून खो देता है, पूरा चैन खो देता है। मात्र उसका लक्ष्य रहता है धन, 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 और धन में इतना धन का अंधा हो जाता है
कि वो न परिवार से प्रेम कर पाता, न कभी अपने से प्रेम कर पाता। सुकून अपना खो देता है। कमाता है खाने के लिए, खाता है कमाने के लिए, और जितना जोड़ता है क्या करेगा उसका। अर्थवाद युग संचय की इतनी प्रवृत्ति बना दिया है कि मनुष्य उसके कारण अशांत हो रहा है, चिंतित हो रहा है, परेशान हो रहा है। दूसरे ने अगर संचित कर लिया तो उससे ईर्ष्या द्वेष हो रहा है। इसलिए आप अपने जीवन को इंपॉर्टेंट दो। जीवन आपका सदा आनंदमय है, सुखमय है, प्रेममय है। कभी अपने जीवन के विषय में विचार करो, अपने विषय में विचार करो, अपने आनंद के विषय में विचार करो। कभी सुकून में आओ, कभी आनंद में आओ, कभी प्रेम में आओ।